इस लेक्चर में हम कुछ इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा दिया गया है और हमें इसका इंटेग्रल फाइंड करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें ब्रैकेट आ रही है, तो हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे किस फॉर्मूला से, a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास a की जगह स्क्वायर रूट थीटा था तो इसलिए थीटा यूज़ हो गया, और b की जगह 1 था इसलिए हमने 1 यूज़ कर दिया, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें ये कंडीशन आ रही है कि थीटा इज़ ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि न्यूमरेटर में क्योंकि थीटा आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर में थीटा आ रहा था तो थीटा की जगह अगर 0 हो जाता है तो ये पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिए कंडीशन दी गई कि थीटा 0 से बड़ा ही होगा, ये 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में थीटा स्क्वायर रूट थीटा आ रहा है, ये हर वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने हर वैल्यू को डिवाइड कर दिया स्क्वायर रूट थीटा से। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने ये स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट थीटा को अगर हम पावर में लिखते हैं तो पावर क्या होगी, 1/2। अगर हम पावर को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे पावर 1 है थीटा की, ये डिनोमिनेटर की पावर 1/2 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2। तो ये हमने लिख दिया 1 - 1/2, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट थीटा था इसलिए इसकी पावर 1/2 थी, ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। अब हम इसका इंटेग्रल सेपरेट कर लेते हैं, और साथ ही यहाँ पे देखें कि हमने इसको सॉल्व किया 1 - 1/2 को, तो हमारे पास कितना आएगा, 1/2, क्योंकि हम 2 एलसीएम लेंगे, 2 - 1 मिलेगा, तो 1/2 आ जाएगी। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, क्या मेथड है इसका, कि हम पावर में एक प्लस करते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 में हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। इसका एलसीएम लेने के बाद 3/2 आंसर आएगा। तो 3/2 हमने थीटा के पावर में लिख दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखें कोई नंबर ना हो तो क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है। इसके इंटीग्रेशन थीटा आ गई। यहाँ पे देखें -1/2 है, तो -1/2 में से हम -1 +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 हम पावर में लिखेंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिनोमिनेटर के अगर नीचे डिनोमिनेटर आ जाए तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, 2/3। थीटा की पावर 3/2 आ जाएगा, -2 थीटा। उसी तरह से ये 1/2 था तो 2/1 लिखा जाएगा, तो 2/1 2 ही होता है इसलिए हमने 2 लिख दिया। और जब भी इंटेग्रल को हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटेग्रल ख़त्म हो जाते हैं, तो हम +c यानी कि सम कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये हमारे पास इसका 9th पार्ट क्वेश्चन 1 का सॉल्व हो गया। अब हम 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट में ये आपको वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखें कि न्यूमरेटर में हमारे पास e की पावर ये 2x है और यहाँ पे e की पावर x है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, e की पावर x कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में, क्योंकि यहाँ पे 2x थी, तो ये e की पावर 2x थी, एक e की पावर x बाहर चलेगी तो 1 बच गई यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। जब कुछ ना बचे तो फिर हम 1 लगाते हैं। अब e की पावर x से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बच जाएगा हमारे पास। अब हम इसका इंटेग्रल दोनों का अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे 1 है तो e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x ही होता है। जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसी तरह इंटेग्रल भी e की पावर x होता है। तो 1 का इंटेग्रल x आ जाएगा, और क्योंकि इंटेग्रल हमारे पास सॉल्व हो गया इसलिए +c लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।